हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो 10th क्लास। ओके, आज हम जो चैप्टर करेंगे वो चैप्टर 10 करेंगे और चैप्टर 10 की भी एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। 10.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उसे ना के बराबर समझो। 10.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 10th क्लास, इसलिए हम 10.2 को करेंगे। और 10.2 जो है बेसिकली दो थ्योरम पे बेस्ड है। एक आध थ्योरम 9th क्लास की भी यूज होंगी, अदरवाइज 10.2 सारी हमारी 10.2 दो थ्योरम पे बेस है। एक 10.1 थ्योरम है और एक 10.2 थ्योरम है। पहले 10.1 को समझते हैं। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये हमारा सेंटर हो गया O। टेंजेंट क्या लाइन, कौन सी लाइन होती है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करके आगे निकल जाए, उसके अंदर ना जाए, उसी को टेंजेंट कहते हैं। तो 10.1 थ्योरम क्या स्टेट करती है? एक रेडियस और एक टेंजेंट कभी भी आपस में मिलेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट पे 90 डिग्री बनेगा, यानी एंगल P जो है 90 डिग्री बनेगा। आपके अनुसार टेंजेंट ऐसे बनेगा, जरूरी नहीं है। मान लो सपोज दैट ये एक टेंजेंट जा रहा है, ये अंदर चला गया, सॉरी फॉर दिस। मान लो एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है, ये हमारा रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितना बन जाएगा हमारा? 90 डिग्री, ठीक है। तो 10.1 थ्योरम ये स्टेट करती है। थ्योरम्स याद करनी जरूरी है 10th क्लास, क्योंकि अगर आप मेंशन करते हो तो आपके नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ इस बच्चे को ये थ्योरम आती है, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो 10.1 थ्योरम जो स्टेट कर रखी है उसको लर्न कर लेना। तो फाइनली 10.1 थ्योरम क्या कहती है? अगर एक सर्कल है और एक टेंजेंट जाता है तो रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। और 10.2 थ्योरम क्या कहती है? मान लो एक सर्कल है, ओके, मान लो एक सर्कल है, ठीक, मैंने कहीं बाहर एक पॉइंट ले लिया A। अब इससे मैंने दो टेंजेंट खींचे इस सर्कल के लिए, ये और ये, इसको P और Q। तो AP इज ऑलवेज इज इक्वल टू AQ, AP इज ऑलवेज इज इक्वल टू AQ, ठीक है 10th क्लास। यानी कि एक सर्कल है, ठीक, उसके बाहर आपने एक पॉइंट ले लिया, कहीं भी M ले लिया, और यहां से आपने अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, MA इज इक्वल टू MB, MA इज इक्वल टू MB। 10.1 और 10.2 थ्योरम ये स्टेट करती है। तो आई होप आप लोगों को 10.1 10.2 थ्योरम समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन बेस्ड है हमारा 10.2 का। तो 10.1 क्या स्टेट करती है कि रेडियस और टेंजेंट कभी भी आपस में मिलेंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनेगा। सेकंड थिंग, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मैंने दो टेंजेंट खींच दिए, दे ऑल आर इक्वल, दे बोथ आर इक्वल, AP AQ बराबर। यहां जैसे मैंने M पॉइंट लिया, MA और MB बराबर हो उसी पॉइंट से। तो इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या हमारा। ओके 10th क्लास, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसमें इस फिगर में हमें रेडियस निकालना है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। एक पॉइंट Q है जो सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है, एक पॉइंट Q है जो सेंटर से 25 मीटर दूर है, और QP एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। QP क्या है? एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। हमें इस फिगर के रेडियस को निकालना है। एक Q पॉइंट है जो सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है, और PQ एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। नाउ वी आर यूजिंग 10.1 थ्योरम हियर। हम यहाँ 10.1 थ्योरम यूज करेंगे, P को मिला देंगे। आप सीधा लिखोगे एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1। मैं यहां पे आपको स्टेट कर देता हूं, बाकी क्वेश्चनों में मैं 10.1 थ्योरम लिखूंगा, लेकिन आपको पूरी थ्योरम लिखनी है। देखो बुक के थ्योरम भी याद कर सकते हो, और एक शॉर्ट तरीका ये भी है। शॉर्टेस्ट क्या लिख सकते हैं? रेडियस इज, ध्यान से सुना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, जहां पे ये दोनों मिलेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी मैंने आपको। इस थ्योरम को आप इतनी ये 7-8 वर्ड है, इनको याद कर लेना, ज्यादा टफ नहीं है। मैंने यहां पे 10.1 थ्योरम आपको शॉर्टेस्ट करके समझा दिया। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप इसको याद कर सकते हो, और आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे
मैं उन सब में 10.1 थ्योरम लिखूंगा, बट आई एम नॉट सेइंग टू यू कि आप 10.1 थ्योरम लिखो, आपको पूरी थ्योरम ही लिखनी पड़ेगी। आप सिर्फ 10.1 मत लिखना, ये मुझे समझाने के लिए है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मेरी तरफ से कि मैं यहां पे 10.1 थ्योरम मेंशन कर रहा हूं और उसको मैं ये लिख सकता हूं। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर एंगल P 90 डिग्री है, देन ट्राइंगल OPQ is become a right angled triangle. राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब 90 डिग्री यहां बन रहा है तो हाइपोटेनस इसके सामने वाला होगा, सो QO इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू अदर सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यहां पे आप लिखोगे, यहां क्या है ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, किस किस की हमारे पास, QO 25 है, पुट कर दिया, QP 24, पुट इट, OP we don't have because we have to find OP। 25 का स्क्वायर 625, यहां 24 का स्क्वायर होता है 576, वो प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर है, इसमें से माइनस कर दो, यू गेट 49। अब यहां स्क्वायर ने, यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैसे कटेगा, 49 7 का स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, OP हमारा कितना आ गया 10th क्लास 7 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आपको ये थ्योरम याद नहीं होगी या आपको इस थ्योरम के बारे में पता नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए 10.1 थ्योरम को याद कर लो, समझ लो कॉन्सेप्ट। रेडियस और टेंजेंट कभी भी मिल गए 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट कभी भी मिल गए, दैट्स मीन 90 डिग्री। तो आई होप 10th क्लास क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन सेकंड करवा रहा हूं, एक बार चेक करते हैं हम लोग। नाउ सी क्वेश्चन सेकंड 10th क्लास। क्वेश्चन सेकंड में हमसे एंगल T की वैल्यू पूछी गई है, एंगल T की वैल्यू पूछी गई है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल Q भी 90 डिग्री का होगा, बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1। आई रिपीट, मैं यहां 10.1 थ्योरम लिख रहा हूं, पर आपको पूरी स्टेट करनी है। क्या लिखना है आपको, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो इंग्लिश में बोला आप उसको भी लिख दो, दैट्स इनफ। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखवाया था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जहां पे ये मिल रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनाएंगे। अब वी नो दैट OPQT इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटर, चार साइड है ना, 1 2 3 4, चार साइड है इसकी, तो ये क्वाड्रिलेटर हो गया। और क्वाड्रिलेटर के एंगलों का सम कितना होता है, 360। तो एंगल P, एंगल Q, एंगल O और एंगल T, इन चारों का सम भी 360 डिग्री होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटर है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। P की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड की थी 90 डिग्री, Q की वैल्यू भी 90 डिग्री, दिस वन इज योर O, आई फॉरगॉट दिस, O की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है। नाउ एड देम, कितना आ रहा है 290 डिग्री प्लस एंगल T। अब आई थिंक 10th क्लास आप लोगों को पता होगा कि आप लोग क्या करना है, 290 प्लस का है, इसको उधर ले जाओ, 360 माइनस 290 एंड योर आंसर इज 70 डिग्री। तो जो 70 डिग्री ऑप्शन है उसको टिक कर दो। आई होप 10th क्लास आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड द टर्निंग पॉइंट और द मेन थिंग इज, आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, सो यू कैन स्टेट इट, आप उसको राइट कर सको, लिख सको। 10.1 थ्योरम क्या कह रही है, मैं बोल रहा हूं, आप यूं का यूं लिख देना, रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
कोई ज्यादा बड़ी तोप चीज तो है नहीं कि आपको याद करने में दिक्कत होगी। आप इतना स्टेट जरूर करना है, आप इन दोनों के लिए रीजन आप ये लिख देना, ठीक है 10th क्लास। आई होप क्वेश्चन सेकंड समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे वैसे वैसे आपके लेवल बढ़ते रहेंगे। हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में ऐसा थ्योरम 10.1 याद करना जरूरी है कि नहीं है। देखो आप लोग सीबीएसई का पेपर दे रहे हो तो याद कर लो, हाँ जहां पे हो सकता है हम स्टेप को मिनिमाइज कर सकते हैं, पर इन चीजों के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते जहां पे चीजों को हम अवॉइड करें। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, देखते हैं क्या है। ओके 10th क्लास, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये फिगर दे रखी है, ये एक एंगल दे रखा है और हमें POA, इसको एंगल 1 मान लेता हूं, एंगल 1, इसको एंगल 2 का नाम दे देता हूं मैं, POA हमें ये फाइंड करना है, यानी हमें एंगल 1 निकालना है। 1 कितना होगा? लुक काफी हद तक ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरह होगा। आधा क्वेश्चन तो ये सेकंड क्वेश्चन जो अभी करवाया था ना उससे रिलेटेड है। देखो सबसे पहले आप लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B इज ऑल्सो 90 डिग्री। थ्योरम 10.1, मैं थ्योरम 10.1 लिख दे रहा हूं, पर अगेन आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी, पूरी मतलब 4-6 वर्ड्स है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ज्यादा टफ नहीं है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और एंगल P हमें ऑलरेडी 80 डिग्री गिवन है। यू कैन सी द फिगर, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो दैट PABO इज अ क्वाड्रिलेटर, अब क्वाड्रिलेटर के चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O, इनका सम होगा 360। एंगलों का सम कैसे निकालते हैं, इस पे मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट डाला है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। किसी भी फिगर का एंगल कैसे निकालना है उसके लिए मैंने एक चैनल पे शॉर्ट डाला है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री, B की वैल्यू भी 90 डिग्री, P की वैल्यू 80 डिग्री, O की वैल्यू वी हैव टू फाइंड भाई, इनको जोड़ दो 260 डिग्री। एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 260, एंगल O इज 100 डिग्री। एंगल O कितना आ गया? 100 डिग्री। पर हमें O नहीं निकालना, हमें निकालना है एंगल A। वो कैसे निकालेंगे उसके लिए भी देखते हैं। देखो ये दो ट्राइंगल है ना, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कौन कौन से ट्राइंगल को? ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। कैसे करेंगे? लेट्स सी। OA इज इक्वल टू OB, क्यों? दोनों क्या है? रेडियस, रेडियस है, बराबर होते ना रेडियस सेंटर के, कितने भी खींच लो, ओके। और एंगल A, एंगल ले लें, चलो ले लेते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक। एनीथिंग एल्स? एक और चीज लिख सकते हैं। अच्छा मैं यहां पे ना 10.2 थ्योरम यूज कर देता हूं, 10.2 थ्योरम। पर इसका दे रखा है तो इसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज 90 डिग्री, और हमने अभी यहां रीजन बताया है। और दोनों में क्या कॉमन है? PO कॉमन है तो कॉमन लिख दिया। अब मैं इन दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लिख सकता हूं। ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB बाय, ये साइड हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री में R लिख सकता हूं, RHS एक 90 डिग्री, और PO अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बाय RHS से भी कर सकते हो और ट्रिपल S से भी कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। देखो ये तीन चीज इक्वल है कि नहीं? मैं इसको मिटा देता हूं। AO बराबर OB, AO बराबर OB, दोनों रेडियस है। सर्कल के कितने भी रेडियस खींच लो वो ऑलवेज इक्वल होंगे, तो AO बराबर OB। सेकंड, एंगल A बराबर एंगल B, बिल्कुल होंगे, दोनों 90 के हैं, अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में। और PO दोनों में कॉमन है, तो ये RHS से हो जाएगा 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज और साइड। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ना ये दोनों,
तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के किसी भी एंगल को या किसी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं एक रीजन देके, बाय CPCT। व्हाट डू मीन बाय CPCT? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को करूंगा तो मेरा एंगल O आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंगल 1 2 को जोड़ रहा तो एंगल O आ रहा है। एंगल 1 और 2 इक्वल है, मुझे एंगल 1 निकालना है तो दोनों की जगह मैं एंगल 1 लिख देता हूं। और एंगल O की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड की थी कितनी? 100। देखो भाई ये एंगल का साइन है। कई बच्चे सोचेंगे सर इनको 2 क्यों नहीं लिखा? लिख दो, पर निकालना तो मैं एंगल 1 है ना, तो एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि दोनों को एंगल 1 लिख दो। एंगल 2 भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद एंगल 1 के बराबर दिखाओ। उससे ज्यादा अच्छा यही है कि एंगल 2 को एंगल 1 कर दो, क्योंकि ये दोनों अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि ये बराबर है। एंगल 1 प्लस एंगल 1, एक बच्चा बोला सर 11। एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंगल 11। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 100 डिग्री। यहां 2 1 के साथ, एंगल 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही ये डिवाइड हो जाएगा और कट के आ जाएगा हमारा 50, यानी एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10th क्लास? 50 डिग्री। तो जो 50 डिग्री ऑप्शन है उसको टिक। इजी था, इतना तो क्वेश्चन फर्स्ट की सेकंड की तरह था। उसके बाद बस इनको कॉन्ग्रेंट कर दिया, RHS से कर दो, SSS से भी कर सकते हो, इन दोनों साइडों को बराबर दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे और इस तरीके से करना है। तो आई होप 10th क्लास क्वेश्चन 3rd भी हम लोग का क्लियर हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन 4th देखते एक बार हम लोग क्या है। ओके 10th क्लास क्वेश्चन 4th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4th कह रहा है अगर डायामीटर से हमने डायामीटर के एंड से अगर 2 लाइनें खींच दी तो वो पैरेलल्स होंगी। डायामीटर से डायामीटर के एंड पे अगर हमने 2 लाइनें खींच दी तो वो पैरेलल होंगे। अच्छा, ये O और डायमीटर का O से पास होना बहुत जरूरी है 10th क्लास। अगर सपोज दैट आपने ऐसे फिगर बना दिया ना, बेशक आपको लगता होगा कि सर यहां O है और ये सेंटर से नहीं जा रहा तो ये डायमीटर नहीं माना जाएगा। याद रखना, अगर ये सेंटर से नहीं जा रहा तो ये डायमीटर नहीं माना जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो डायमीटर है सेंटर से जरूर जाए। फिगर में ये जरूर इस चीज का ध्यान रखना कि डायमीटर जो हमारा सेंटर से जरूर जाए। नाउ व्हाट वी हैव अ गिवन दैट a circle with center O, a circle with center O, AB is a diameter, AB क्या हमारा एक डायमीटर है। टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव क्या करना हमें कि XY is parallel to PQ, XY is parallel to PQ, we have to prove this। Look, किसी भी 2 लाइनों को पैरेलल करनी है, पैरेलल दिखाना है, तो आप क्या रीजन दोगे? जहां तक मुझे समझ में आता है, ठीक है, और ये चीज आप कर सकते हो अगर आप उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर दिखा दो। अल्टरनेट देखो, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, अगर मैंने इनको बराबर दिखा दिया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखा दो, मतलब मान लो अगर ये ऐसे होता, देखो 2 लाइन पैरेलल है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर आपने इनको बराबर दिखा दिया तब भी लाइन पैरेलल मानी जाएगी। एक्सटीरियर एंगल बराबर दिखा दिए हैं, ये एक्सटीरियर एंगल अगर आपने इनको बराबर कर दिया तब भी पैरेलल मानी जाएगी, और अगर आपने इनका सम 180 दिखा दिया तब भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट्स सी। देखो 10th क्लास, इसमें भी हमारी थ्योरम 10.1 यूज होगी। यहां टू प्रूव लिख दिया, फिर लिखो प्रूफ, ये चीजें लिख दिया करो। एग्जामिनर को समझ में आएगा, भी पढ़ा लिखा बच्चा आया हुआ है पेपर देने, इसलिए गिवन टू प्रूफ लिख दिया करो। ये नहीं कि सीधा अपना स्टार्ट कर दिया, फिगर बनाया चलने दो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मेंशन कर दिया करो। नाउ एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। इस एंगल A को मैं A ना कह के मैं इसको एंगल 1 और 2 कहता हूं। इसका नाम दे दिया मैंने एंगल 1, इसका नाम दे दिया एंगल 2। नाउ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे 90 डिग्री के। आई थिंक सम ऑफ यू हैव गेस्ड कि रीजन क्या होगा। XY एक टेंजेंट है, O एक रेडियस है। थ्योरम 10.1, रेडियस और टेंजेंट कभी भी आपस में मिलेंगे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो थ्योरम 10.1, अगेन मैं यहां 10.1 लिख रहा हूं, पर आप 4-6 वर्ड है उनको लिख दो।
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी रेडियस जो है हमेशा टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनाएगा। हो गया। अब मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट। मैं ए आई ए लिख देता हूं, बुरा मत माना, पूरा लिख लो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए, अल्टरनेट इंटीरियर, एंड दे आर also इक्वल। एंगल 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और इक्वल भी हैं। सो बस हो गया क्वेश्चन। सो वी कैन से दैट XY is parallel to PQ, hence proved। ज्यादा टफ तो नहीं है 10th क्लास। बस मैंने ये अल्टरनेट तो है, अल्टरनेट है, अगर मैंने इनको इक्वल दिखा दिया तो हमारा केस सॉल्व हो गया। ये अल्टरनेट है, ये हमें पता है, मैंने 1 और 2 को 90 डिग्री दिखा दिया थ्योरम 10.1 का यूज करके, 10.1 थ्योरम यूज करी और हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ओके 10th क्लास, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन 5 चाहता हूं कि आप लोग अपने एंड से खुद ट्राई करो, नहीं आता आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसकी सेपरेट। लेकिन क्वेश्चन 5 जो है मैं चाहता हूं आप लोग खुद ट्राई करो। ये हमारा क्वेश्चन 4 था, कोई ज्यादा डाउट तो नहीं आया, ये दोनों 90 डिग्री होंगे और ये अगर इक्वल दिखा दिए तो केस सॉल्व, और ये इक्वल है भी क्योंकि अल्टरनेट है। मैंने भी बताया था ना, अगर आपको लाइनों को पैरेलल प्रूव करना होता है तो 3-4 चीजें होती है। अगर आपने उनको इक्वल या जो भी ये बताया था वीडियो में, सम ऑफ एंगल्स का 180 दिखा दिया अंदर के सेम साइड के ट्रांसवर्सल लाइन का, तो ये पैरेलल होता है। आई होप 10th क्लास क्वेश्चन 4 हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या? नाउ सी क्वेश्चन 6 10th क्लास। क्वेश्चन 6 को ना पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उसमें कुछ लिखा ही ऐसा है। एक्चुअली मैं आप बताता हूं, पॉइंट ए, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे है, यानी कि इस ए और ओ के डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर, यानी टेंजेंट की द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ए पॉइंट से हमने एक टेंजेंट खींचा जो 4 सेंटीमीटर का है। आपको ओ बी निकालना है। अच्छा, प्रो प्लेयर समझ गए होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम क्या है 10th क्लास? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। सो AOB इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल लिख लेना, मैंने शॉर्ट में बना दिया ट्राइंगल। AOB इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 90 डिग्री यहां बन रहा है ना, 90 डिग्री के सामने क्या है? ये, तो ये हाइपोटेनस, यानी AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AO 5 है, 5 का स्क्वायर, OB वी हैव टू फाइंड AB 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 25, ठीक है, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, बच गया बेचारा अकेला OB। 9 आ गया, OB का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, OB आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। वॉट ऑफ क्वेश्चन था 10th क्लास? नहीं ना, बस थ्योरम 10.1 का यूज किया और क्वेश्चन हमारा हो गया। आई थिंक 10th क्लास सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक काउंट होगा इस एक्सरसाइज का। बस आपको 10.1 थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए और क्वेश्चंस हो जाएंगे। हो सकता है आप लोग सोचो कि सर 10.1 ही यूज हो रही है, 10.2 यूज नहीं होगी क्या? होगी, आगे चलते रहो, अगले क्वेश्चंस में वही यूज होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हम अपना नेक्स्ट ईयर। 10th क्लास क्वेश्चन 7 को पढ़ो। उसमें एक नया वर्ड शायद आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ा हो, 9.5 में एक्सरसाइज में। कॉन्सेंट्रिक टू कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर के 2 सर्कल। अब 2 सर्कल हैं तो रेडियस भी 2 होंगे, एक 3 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ निकालनी है। कॉमन कोड सपोज दैट मैं ये लेता हूं, अरे सॉरी, नो कॉमन कोड नहीं, कोड फॉर द लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल का जो कोड है उसकी लेंथ निकालनी है। लार्ज सर्कल का जो कोड है उसकी लेंथ निकालनी। ये छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल का रेडियस कितना था हमारा? 3 सेंटीमीटर। कितना था? 3 सेंटीमीटर। इसका पॉइंट ले लेता हूं मैं P।
और इसको मैं क्यू आर मान लेता हूं। और ये हमारा बड़े सर्कल का रेडियस होगा ना, ये हमारा बड़े सर्कल का रेडियस होगा। देखो ये छोटा है और ये बड़ा रेडियस है, ठीक। नाउ वी हैव टू फाइंड क्यू आर, लेंथ ऑफ क्यू आर, लेंथ ऑफ क्यू आर निकालना है। नाउ सी, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1 बाय थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम क्या है 10th क्लास? आई थिंक इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। QP इस छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है 10th क्लास। QP टच करके बाहर का बाहर ही चला जा रहा है ना, टच करके बाहर का बाहर चला जा रहा है, तो QP इज द टेंजेंट फॉर द स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है। अब एक नई चीज याद रखना, चलो पहले उससे पहले एक चीज सीखो। सो ट्राइंगल QOP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा, लिख देता हूं यार, कई प्रो बच्चे हैं बोला सर आपने राइट लिखा था, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि P 90 डिग्री का है, P 90 डिग्री का है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहां अगर 90 डिग्री बन रहा है और ये 5 सेंटीमीटर का है, तो डैम श्योर हाइपोटेनस ही होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जिसका नाम है OQ इज इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड OP PQ का स्क्वायर। OP 5 का स्क्वायर, सॉरी OQ 5 का स्क्वायर, OP 3 का स्क्वायर, PQ वी डोंट हैव। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर लिखा जाएगा, और इधर PQ है तो PQ का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट गया, PQ कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। बट इसने हमसे PQ नहीं पूछा, हमसे पूरा QR पूछा गया। क्या पूछा गया है? कहीं आप PQ निकाल के खुश हो जाओ सर हमने क्वेश्चन कर दिया, ना 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 ना, ये नहीं माना जाएगा। आपको निकालना क्या है QR, व्हाट यू हैव टू फाइंड QR। अब हम क्लास 9th में चलते हैं। 9th में एक थ्योरम थी, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड, क्योंकि QR छोटे सर्कल के लिए कोड भी है और टेंजेंट भी है, तो मैं लिख सकता हूं, यानी कि मान लो एक सर्कल है, जो मैं थ्योरम बता रहा हूं वो क्या कह रही है, और ये कोड है। अगर मैंने सेंटर से यहां पे 90 डिग्री खींच दिया ना, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा, यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हो जाएगा, ठीक है 10th क्लास। तो मैं कह सकता हूं PQ इज इक्वल टू PR, रीजन लिख देता हूं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा T, परपेंडिकुलर ड्रॉन, साउंड पे भी काम करना, लिख क्या रहा हूं, अगर कई बार वर्ड समझ नहीं आता तो आप साउंड पे काम करना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कोड, यानी कि परपेंडिकुलर अगर हमने खींचा सेंटर से टू द कोड, कोड पे, देन इट बाइसेक्ट द कोड, इट बाइसेक्ट द कोड, यानी PQ और PR कितने हैं, इक्वल हैं। और अगर PQ 4 का है तो ये दोनों 4 के हो गए ना भाई, PQ 4 का है तो PR भी 4 का होगा। नाउ सी, QR को मैं क्या लिख सकता हूं, PQ प्लस PR, और दोनों कितने के हैं 4 के, अभी बताया ना, अगर ये 4 का है तो ये भी 4 का ही होगा, 4 सेंटीमीटर का, थ्योरम के कारण। ये 9th क्लास की थ्योरम है, 10th क्लास 9th क्लास की। अब ऐसा तो नहीं कि पाइथागोरस भी 8th क्लास में आ गई थी आपके, ठीक है, तो अब बोला सर ये कैसे, ये करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर, ध्यान देना मैंने यहां क्या लिखा है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर खींचा गया टू द कोड, कोड पे, तो ये कोड के दो बराबर टुकड़े कर देगा, कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट यानी इक्वल टुकड़े कर देगा। अब PQ भी हमारा 4 है, PR भी हमारा 4 है, टोटल 8 सेंटीमीटर आ गया। सो
आवर क्यू आर इज 8 सेंटीमीटर। आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस एक ये थोड़ा थ्योरम थी, आप लोग ट्राई करो। एम बड़ा ना तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि गुलेल से बाज नहीं मारे जाते, याद रखना। एम अगर बड़ा है तो मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ऑलवेज रिमेंबर, गुलेल से बाज नहीं मारे जाते, क्योंकि गुलेल की दूरी कम होती है। बाज का शिकार करना है तो आपको प्रैक्टिस भी हाई करनी पड़ेगी, चीजों का भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अगर आपसे ये थ्योरम याद नहीं हो पा रही, वर्क हार्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थ्योरम 9th क्लास की, अब आपको 9th क्लास, अरे भाई यूज तो हो रही है ना, तो यू हैव टू लर्न इट। और ज्यादा ऐसा तो है नहीं, आप इंग्लिश के भी तो क्वेश्चन आंसर याद करते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज लिखवाई नहीं है मैंने। 10-12 वर्ड है बस। टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, बाइसेक्ट द कोड। अभी सर आपकी प्रैक्टिस है, देखो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ी, मैं भी आप जैसा था तो मुझे भी याद नहीं होती थी, 7-8 बार कॉपी पे लिखा और याद हो गया। ठीक है 10th क्लास, आई होप 7th क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ओके 10th क्लास, क्वेश्चन 8 से उन बच्चों का दुख दूर होने वाला है जो कहते हैं कि सर 10.2 थ्योरम कब यूज होगी। अब ज्यादातर क्वेश्चनों में ना 8 के बाद ज्यादातर क्वेश्चनों में थ्योरम 10.2 का भी यूज है, 1 का भी है कुछ जगह 10.2 का तो है ही है। ठीक है, ये फिगर है, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी। एक बार चेक करो, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी। टू प्रूव क्या करना, हमें लिखना भूल गया था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये प्रूव करना है। चलो आ जाओ करते हैं स्टार्ट। अब एक चीज बताओ, ध्यान से देखना एक बार, क्या मैं पहले मुझे ना ए बी बनाना है। इस क्वेश्चन का आसान तरीका क्या है 10th क्लास, आपको पहले ये दोनों साइड एक तरफ बनाने हैं, उसके बाद दूसरे ये दोनों अपने आप बन जाएंगे। लेट मी शो यू कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कैसे करेंगे हम। अच्छा एक बात बताऊं, एपी को एस लिख सकता हूं, थ्योरम 10.2 के कारण। कैसे, ये ध्यान से देखो तो ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट ये टेंजेंट है ना, और 10.2 थ्योरम क्या कहती है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स, टेंजेंट्स लिखना, एस जरूरी है क्योंकि दो है ना टेंजेंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने टेंजेंट खींच दिया, दो टेंजेंट खींच दिए, जैसे एक सर्कल है, 10.2 थ्योरम वीडियो की स्टार्टिंग बताई थी, ये सर्कल है, यहां मान लो एक दो टेंजेंट मैंने ऐसे खींच दिए, ठीक, तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। ठीक है 10th क्लास, 10.2 थ्योरम यही कह रही है। अब मैंने क्या कहता, मुझे एक साइड बनानी, ए बी है, ए बी बनाओ पहले, ए पी आ गया, पी बी। क्यू का रीजन तो मैं भी बाद में बताऊंगा, थोड़ा एक बार देखो, पी बी। अब ध्यान से देखो, पी बी एक टेंजेंट है और क्यू बी एक टेंजेंट है, और दोनों एक्सटर्नल पॉइंट क्या है इसका, बी, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर होंगे, पी बी इज इक्वल टू क्यू बी, सेम रीजन के कारण। ठीक है, सेम एज अबव लिख देना यहां पे, सेम एज अबव, जैसा हमने ऊपर लिखा है। हमारा क्या तैयार हो गया, एपी में पीबी जोड़ेंगे, एपी में पीबी तो एबी तैयार हो गया। अब हमें चाहिए अपने साइड सीडी। सीडी के लिए पहले मैं आरसी की बात करता हूं। अब ध्यान से देखो, आरसी एक टेंजेंट है, आरसी किसके बराबर है, सीक्यू के, सीक्यू के, वही रीजन भाई, सेम एज अबव। बार बार एक थ्योरम को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक बार अगर आपने यूज कर दिया तो सेम एज अबव लिख सकते हो, ये चीज कर सकते हो। यहां पे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, भाई मैंने थ्योरम पहले बता दी कि थ्योरम क्या कह रही है, कैसे कह रही है। ऐसे जैसे आपने 9th क्लास में करा होगा ना 8 चैप्टर, उसमें सिमिलर लिख के बाकी क्लास 9th में जब चैप्टर 8 कर रहे थे तो उसमें क्या होता था, 3-4 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना पड़ता था, तो आप एक ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर देते, अगर बाकी ट्रायंगल ऐसे ही कॉन्ग्रेंट हो रहे तो सिमिलरली एक वर्ड लिखो और हो जाएगा। पर एक ट्रायंगल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने एक बार पूरी थ्योरम लिखी है ना, आपको भी लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सेम एज अबव, सेम एज अबव, सेम एज अबव, सो ऑन, क्योंकि ये थ्योरम जहां जहां यूज हो रही है। आरसी मिल गया, क्यू आर के बराबर। अब हमें आरडी चाहिए, आरडी इज इक्वल टू एस टी,
वही रीजन, सेम एज अबव। अब एक चीज करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मान लो और इन सबको लिख दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी चार इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा। एपी प्लस पीवी। प्रो बच्चे समझ गए, क्वेश्चन हो चुका है। आरसी प्लस आरडी। अब जो अल्फाबेट सेम से ना, जिनमें कुछ कॉमन है उनको एक साथ लिखिए, जैसे एएस, एएस में और कुछ कॉमन नहीं है ना, एसडी, दोनों में एक अल्फाबेट कॉमन है ना, एसडी, एस कॉमन है, बी क्यू, दूसरे में क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू। चलो ऐड करते हैं। अब एक बात बताओ, एपी में पीबी जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एबी मिल जाएगा। आरसी में आरडी जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? सीडी। एएस में एसडी जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? एडी। बीक्यू में सीक्यू जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? सीडी। और यही हमें प्रूव करना था 10th क्लास। आगे एक क्वेश्चन है जिसमें आधा पार्ट तो हमारा यूं का यूं है। आगे एक क्वेश्चन है जिसमें 8th क्वेश्चन का ये पार्ट यूं का यूं यूज होगा, करवाएंगे वो भी। बट इसमें नई चीज क्या आ रही है? थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 को समझो, क्या कह रही है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ है या एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल और सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल से अगर मैंने दो टेंजेंट्स खींच दिए तो वो इक्वल होंगे। उसके बाद से इतना ही इस क्वेश्चन है। ये पेपर में आ जाता है कई बार 10th क्लास, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करो, खास करके इस थ्योरम पे। तो आई होप आप लोग को ये थ्योरम के साथ साथ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इन 10.2 थ्योरम यूज होगी। आप एक बार इसको उतार लो। अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं, वो भी सीबीएसई के उससे व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करते हैं एक बार। ओके 10th क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। भाई एक दो क्वेश्चन के तो इतने खतरनाक फिगर बनते हैं, तो मूड खराब हो जाता है। बहुत टफ फिगर बनेगा। आप लोग जब अपनी कॉपी में बनाओगे ना तो थोड़ा टफ पड़ेगा। प्रो प्लेयर है तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। गिवन क्या लिखे हम? अ सर्कल विद सेंटर O, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश पैरेलल लाइन है। ठीक, हमें ये प्रूव करना है, जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, ये पोर्शन, ये 90 डिग्री का है। हमें ये प्रूव करना है। इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, जॉइन OC। OC को हम जॉइन कर देते हैं, और इसके दो अलग अलग टुकड़े हैं ना, इनका कुछ अलग अलग। इसका नाम एंगल 1 देता हूँ, इसका नाम एंगल 2 देता हूँ। मैंने OC को ज्वाइन कर दिया। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई। प्रूफ मार करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। पहले मैं क्या करूंगा, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। इनके भी नाम दे दूँ, एंगल 3, एंगल 4। तो पहले मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAC। दिस योर P, आई थिंक विजिबल होगा। OAP एंड OAC, इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, AP इज इक्वल टू AC। थ्योरम 10.2 आपको पूरी लिखनी है। कैसे? A एक्सियल पॉइंट हो गया और AP एक टेंजेंट और AC भी तो एक टेंजेंट हो गया ना। ध्यान से देखो, AP एक टेंजेंट हो गया, AC भी एक टेंजेंट हो गया, और सेम पॉइंट से हैं तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। अलग अलग पॉइंट से तो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन A से ही दोनों टेंजेंट निकल रहे हैं, AP भी और AC भी। अब टेंजेंट सेम पॉइंट से निकल रहे हैं तो हम 10.2 के हेल्प से ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है इक्वल है। 10.2 थ्योरम क्या कहती है, मैं बता देता हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था मैंने, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ पे स्टेट करना उस थ्योरम को। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। बस AP बराबर AC। नाउ दोनों में AO कॉमन है, दोनों में है तो कॉमन हो गया। और OP is equal to OC because both are रेडियाई, रेडियस है।
OC भी एक रेडियस है, सर्कल बाहर नहीं जा रहा, OP भी एक रेडियस है, सर्कल से बाहर नहीं जा रहा, टच कर, देख लो फिगर में, रेडियस तो पता हो ना, सेंटर से सर्कल के मतलब कि एक पार्ट को टच करें। ये भी हमारी साइड है, ये भी हमारी साइड है, ये भी हमारी साइड है, ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्राइंगल OAP is congruent to triangle OAC by side congruence condition, साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन, कॉन्ग्रेंट हो गया ना। अभी से पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल साइड इक्वल होते हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, रीजन बाय CPCT। व्हाट डू मीन बाय CPCT? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए, लीव इट। अब मुझे इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने की जरूरत नहीं, करना तो इसको भी है, मतलब करेंगे, लेकिन ऐसे स्टेट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम जैसे मैंने समझाया था ना थोड़ी देर पहले, सिमिलरली, क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों का यूज होना है तो आप लिख दोगे सिमिलरली ट्राइंगल OCB is congruent to triangle OCB OQB by ट्रिपल S congruence condition। ये भाई लिखा नहीं जाएगा क्योंकि आगे यूज करना है, यूज करना तो थोड़ा कॉन्ग्रेंस कंडीशन, ठीक। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिख दो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT, बाय CPCT। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब स्टार्ट हो रही है चीजें, ये देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम 180 डिग्री होगा। LP यानी लीनियर पेयर, भैया LP मत लिख देना, ठीक है, LP मत लिख देना, लीनियर पेयर लिखना, स्पेस कम था इसलिए LP लिखा। आप लोग लीनियर पेयर के लिए थोड़ी मेहनत कर लेना, 4 शब्द है, लीनियर पेयर लिख देना। नाउ कम टू द पॉइंट, हमें इन दो एंगलों से मतलब है ना, क्योंकि हमें तो ये एंगल दिखाना है। एंगल 4 को मैंने किसके बराबर दिखाया है? एंगल 1 के, तो एंगल 4 को हटा के मैं एंगल 1 लिख सकता हूं, या एंगल 1 रहने दूंगा। एंगल 2 एज इट इज रहेगा। एंगल 3 को अभी देखो यहां मैंने प्रूव किया, एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 2 के, तो इसको इसके बराबर रहने दिया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, सॉरी यहां पे 2 लिखना भूल गया, एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है। अब इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस साइड कॉमन क्या है? दोनों में 2 कॉमन है, ले लिया 2 कॉमन, तो इधर क्या बच गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड, 90 डिग्री आ गया। और एंगल 2 प्लस एंगल 1 को जोड़ने पे क्या बन रहा है? एंगल AOB, यानी हमें यही तो प्रूव करना था, AOB 90 डिग्री का, हैंस प्रूव्ड। देखो हमें यही प्रूव करना था ना, 90 डिग्री का। आई थिंक 10th क्लास क्वेश्चन को बहुत स्लो समझाया है, समझ में आ गया होगा। हमें इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना था, इनको करना था, ये दो के पेयर एंगल बराबर दिखाए, इनको जोड़ के हमने कह दिया कि ये इक्वल है 90 डिग्री के, यानी एंगल AOB कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो आई होप 10th क्लास क्वेश्चन 9 भी आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखो, या फिर कोई बात ऐसी रहती है कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स कर दिया करो कि समझ में आ गया, और कमेंट करोगे तो और अच्छा लगेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम कमेंट करते हो तो भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। समझ आएगी बात? क्वेश्चन 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके 10th क्लास, क्वेश्चन 10th आ गया, क्लास भी 10th है, क्वेश्चन भी 10th है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कह रहा है जो एक्सटर्नल एंगल है, यानी कि जहां पे ये टेंजेंट मिल रहे हैं और जहां पे ये एंगल सेंटर का है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, और ये होगा भी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी होती है, क्वेश्चन के रूप में दे दिया, कोई बात नहीं। यानी हम सबसे पहले गिवन और टू प्रूव लिखते हैं। यानी हमें गिवन क्या लिखा है? गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O and AP and AQ are tangent
टू प्रूव क्या करना है, दोबारा बताता हूं कि ये दोनों एंगलों का सम सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है और कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है। कैसे याद रखोगे सप्लीमेंट्री? सी 90, कंप्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180। कैसे याद रखोगे? सी छोटा आता है ना अल्फाबेट में, एबीसी में सी पहले आ जाता है तो छोटा हुआ तो छोटा एंगल। सप्लीमेंट्री एस बाद में आता है तो एस 180 डिग्री। दो ही एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री, इन्हीं का नाम चलता है मैथ्स में, चलते एंगल्स के नाम और भी हैं। कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में डिफरेंस को या फिर कैसे याद रखेंगे? सी पहले आता है, सी एंगल छोटा है तो 90 डिग्री, एस बाद में आता है तो एंगल बड़ा होगा। तो हमें यही प्रूव करना है कि इन दोनों एंगलों का सम सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ 180, यानी हमें ये प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे आसान क्वेश्चन है 10th क्लास। चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। अरे भाई एंगल पी 90 डिग्री होगा, एंगल क्यू 90 डिग्री होगा बाय थ्योरम 10.1। गुड, चलो अब तो मन मन में बोल ही रहोगे सर 10.1 थ्योरम, अच्छी बात है। थ्योरम 10.1 क्या है वो भी स्टेट कर देता हूं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल पी और क्यू दोनों 90 के हो गए, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अब हम कहेंगे PO AQ is a quadrilateral। PO AQ is a quadrilateral, ठीक। तो इनके सारे एंगलों का सम भी 360 होगा। एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल A की जगह मैं एंगल 1 लिख देता हूँ और O की जगह एंगल 2 लिख देता, A की जगह एंगल 2 लिख देता हूँ। अरे यार एंगल A है उसकी जगह एंगल 2 लिख दिया, एंगल O है एंगल 1 लिख दिया। इन चारों का सम 360 होगा। ये तो हमें पता ना क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का सम 360 होता है। एंगल P की वैल्यू 90 अभी निकाली थी, एंगल Q की वैल्यू 90 अभी निकाली थी, बस क्या गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। 90 प्लस 90 180, 180 उधर जाते ही माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री और हमें यही प्रूव करना था 10th क्लास, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 10.1 क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन में से एक था। आई होप समझ में भी आ गया भाई। ये दोनों 90 90 के हो गए 180, 360 में से 180 घटाओ तो इनका सम 180 डिग्री होगा। यही हमें प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन 10 समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ सी 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देख के शायद क्वेश्चन नंबर 8 की याद आ गई होगी और आनी भी चाहिए क्योंकि मैं उसका यूज करूंगा। तो आई होप आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिसको क्वेश्चन 8 आ गया क्वेश्चन 10 भी आ जाएगा। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पहले ये लिख देते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, यानी AB बराबर CD और BC बराबर AD। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं 10th क्लास, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बनाया जाए, अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल बनाया जाए तो वो रोम्बस होता है, रोम्बस हो जाता है। यानी टू प्रूव क्या करना हमें? इसे रोम्बस। और रोम्बस के लिए कुछ नहीं करना, हमें इनके सारी साइड इक्वल दिखा देनी है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। हमें ये चारों साइड इक्वल दिखा देनी है, यानी हमें ये बताना है जो बाहर की चारों साइड हैं ये सारे इक्वल हैं। रोम्बस जो होता है स्क्वायर और पैरेललोग्राम का मिक्सचर होता है, उसमें काफी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी होती है और स्क्वायर की भी होती है। तो एक पैरेललोग्राम का अगर रोम्बस प्रूव करना है तो आपको बस उसकी सारी साइड इक्वल दिखानी है, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। अब आपको प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन 8 यूं का यूं सॉल्व करता हूं। मैंने कहा था ना क्वेश्चन 8 के एंड में ऐसा सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 आपको जैसे क्या जैसे आप स्टेप करते हैं यूं का यूं करो। उसको करने के बाद हम पता है कहां पहुंचे थे? AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। यहां तक पहुंच गए थे 8th क्वेश्चन के बाद। यहां तक आप लोगों को यूं का यूं करना है। अब एक चीज बताओ, AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? आप यहां लिख दो AB बराबर CD गिवन है, यानी दोनों की जगह मैं AB लिख दूं AB।
BC और AD भी आपस में बराबर हैं, यहां भी लिख दो BC इज इक्वल टू AD, ये भी हमारा गिवन है, यानी दोनों की जगह मैं BC ही लिख देता हूं। AB प्लस AB ट्वाइस ऑफ AB, BC प्लस BC ट्वाइस ऑफ BC, 2 से 2 कट गया। अब मैं मानता हूं इक्वेशन फर्स्ट इसको, इक्वेशन सेकंड इसको और इक्वेशन थर्ड इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है हमारी? इक्वेशन फर्स्ट कह रही है, एक बार रीड करते हैं, AB इज इक्वल टू CD। इक्वेशन सेकंड क्या कह रही है? पहले थर्ड को देखते हैं, AB इज इक्वल टू BC। ये प्रूव कर दिया ना हमने कि AB इज इक्वल टू BC, ये प्रूव कर दिया ना। और थर्ड सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है? BC किसके बराबर है? AD के। नाम आगे पीछे होने तो यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए 8th क्लास 10th क्लास क्वेश्चन 8 आपको करना है सीबीएसई बोर्ड में लिखा है सर क्वेश्चन 8 की तरह, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 8 जैसे मैंने सॉल्व किया था डिट्टो यूं का यूं सॉल्व करो यहां तक, फिर उसके बाद से ये स्टेप है। 2 से 2 कट गया, AB किसके बराबर आ गया? BC के। तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड माना। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है? AB किसके बराबर है? CD के, लिखा मैंने AB CD के बराबर है। इक्वेशन थर्ड क्या कह रही है? AB किसके बराबर है? BC के। AB किसके बराबर है? BC के। इक्वेशन सेकंड क्या कह रही है? BC किसके बराबर है? AD के। C है। BC किसके बराबर है? AD के। तो मैंने इसके बराबर लिख दिया। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन 8 को जरूर लिख देना, क्वेश्चन 8 को करना उस यहां तक, फिर उसके बाद से ये करना, ठीक है। तो आई होप 11th क्वेश्चन भी हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।